अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। युवाओं की समाज को आगे बढ़ाने में भागीदारी और समाज में फैली कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, इसी को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नव भारत निर्माण विषय पर युवा संगोष्ठी का आयोजन भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में किया गया। स्थानीय आर्य कॉलेज में हुई इस संगोष्ठी में प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया और प्रदेश उपाध्यक्ष कविता चौधरी के अलावा मोर्चे की पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने की। संगोष्ठी में आए युवाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया ने कहा कि जब तक देश में करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक भारत देश तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों के सामने बैठकर जात पात की बात करते हैं, जो कि गलत है। अभी आपने इक्वालिटी की बात करी, एक बच्चे ने एक बच्चे ने बात की डिजर्व और रिजर्व की। जो डिजर्विंग है उसको मिले, रिजर्व को ना मिले। अभी आपने अपनी बातों को कंट्रास्ट किया। इक्वालिटी हमारे यहां पर कहां है? एक बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप उसके हाथ में कंप्यूटर रख देते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, नेट का कनेक्शन मिल जाता है। 3 साल का बच्चा मोबाइल लेके हमारे घरों में खेल रहा है मोबाइल के साथ। और अभी आपने बोला कि मोदी जी ने कल फैसला करा, जो सौभाग्य योजना दी है, मैं वहीं था, हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। उन्होंने कुछ कार्यक्रम में जाने से पहले हमें बताया कि मैं आधे घंटे में ये अनाउंस करने वाला हूं। पहले उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव में अनाउंस करा, बाद में उन्होंने सौभाग्य योजना की। आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे परिवार हैं जहां पर घर एक बल्ब भी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, और एक बच्चा हाथ में कंप्यूटर लेके बैठा है। तो आपने वहां इक्वालिटी कर दी स्कूल बच्चों के बीच में। मेरा बेटा वहां पढ़ता है पब्लिक स्कूल में हिमाचल के अंदर, और एक बच्चे को यहां सरकारी स्कूल के अंदर टीचर भी नहीं मिलता, सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है। तो इक्वालिटी कहां होगी? कहां कंपीट कर पाएगा वो मेरे बेटे के साथ? तो इक्वालिटी आपको अगर नौकरियों में चाहिए, जॉब में चाहिए, तो बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हो, बच्चे तो सबके एक जैसे हैं, एक बराबर है, सबके बेटे बेटियां तो एक जैसे हैं। क्या आपने वहां पर इक्वालिटी की? आपने एजुकेशन में इक्वालिटी नहीं की। इन सब के पीछे कारण क्या है? 70 साल का वो शासन। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, बैनर आपको लगा रखा है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये कोई हम राजनीति करने के लिए बीच में नहीं आए। हम जो पीछे हमारी इतिहास के अंदर गलतियां हुई 70 साल के अंदर, 70 साल के अंदर जिस करप्शन के कारण जिस सिस्टम को दीमक लग गया, सरकार ने योजनाएं कोई आज बनानी शुरू नहीं की। आज योजनाएं बनानी, कोई मोदी जी आगे तो योजना बननी शुरू होगी। ये सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस के समय में भी बनती थी। हम झूठ नहीं बोलना चाहते आपके सामने कि वहां योजनाएं नहीं बनती थी, लेकिन उन योजनाओं को जो इंप्लीमेंट करने वाला स्ट्रक्चर था, जो व्यवस्था थी, वो इतनी करप्ट थी कि सरकार जितना पैसा भी गरीब के उत्थान के लिए लगा ले, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा नेताओं की जेब में चला जाता था, भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता था। मोदी जी का आह्वान नव भारत निर्माण का यह है कि करप्शन फ्री इंडिया चाहिए, और वो आप लोगों के बिना संभव नहीं है, आपके बिना जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का कहना है कि आज युवाओं की आबादी 65% है और नए भारत के निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी काफी अहम है। इसके लिए उन्होंने युवाओं की समाज के प्रति भागीदारी के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया और अब रूटीन में ये कार्यक्रम करती रही। वही कार्यक्रम में युवाओं ने अपने विचार रखे। आज का हमने टॉपिक रखा था कि नए भारत के निर्माण में हमारा युवा कैसे योगदान दे सकता है। जैसे कि मोदी जी ने अगस्त में हमारी एक स्कीम लॉन्च करी थी, नया भारत निर्माण 2022 तक, जब हमारी आज़ादी के 75वीं सालगिरह होगी तब तक। तो अब ये बात है कि जब तक हम जवान बच्चों के बीच में जाएंगे नहीं, उनसे समस्याएं डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक वो उस जन भागीदारी को कैसे निभाएंगे। क्योंकि नए भारत का निर्माण जिसमें हम चाहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार ना हो, कास्टिज्म ना हो, कम्युनलिज्म ना हो, लोग गरीब ना हो, टेररिज्म ना हो, और वहाँ पर वो तभी हो सकता है जब जन भागीदारी हो, स्पेशली क्योंकि हमारा युवा देश है। 65% जो लोग हैं हमारे देश के वो युवा हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं कॉलेजेस में जाऊं, बच्चों को इन सारी समस्याओं के बारे में जागरूक करूं,
और बच्चे ताकि अपनी जन भागीदारी दें। और जब हम बच्चों से कोई चीज डिस्कस करते हैं, उनको अवगत कराते हैं समस्या के बारे में, तभी वो आगे आएंगे और वो बताएंगे कि हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पानीपत के आर्य कॉलेज से शुरुआत आज मैंने ये प्रोग्राम पानीपत के आर्य कॉलेज से शुरुआत करी है और जैसे जैसे डिफरेंट कॉलेजेस मुझे टाइम देंगे वैसे वैसे मैं इस योजना को आगे बढ़ाऊंगी। युवाओं का क्या अपना सीन है? युवा इसमें युवा आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम साफ सफाई रखेंगे, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। तो बच्चे डिफरेंट सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। देखिए पानीपत के ऐतिहासिक देवी मंदिर से आरती का सीधा प्रसारण हर शाम सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर।